आज हमारे पास इंशाल्लाह 12वां पारा है डिस्कस करने के लिए। और इसमें दो सूरतें, एक तो सूरह हूद है और एक सूरह यूसुफ का एक मेजर चंक है। इसमें मैं जो अपनी पहली रिफ्लेक्शन इंशाल्लाह वो सूरह हूद के हवाले से ज़िक्र करूँगा। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अम्बिया का ज़िक्र किया है, स्पेसिफिकली सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। और सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही पूरा फोकस किया। सूरह हूद के अंदर अल्लाह ताला ने सैयदना हूद अलैहिस्सलाम से पहले सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। और उनके हवाले से एक अहम आयत जो मेरे सामने है वो ये है, आयत नंबर 29। अल्लाह फरमाते हैं वया कौम ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अजरिया इल्ला अला अल्लाह, कि ऐ मेरी कौम मैं तुमसे किसी माल का सवाल नहीं करता, मेरा अजर तो अल्लाह पर है, यानी अल्लाह के ज़िम्मे है। वमा अना बितारिदिल लदीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए हैं मैं उनको दूर करने वाला नहीं हूँ अपने से। इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो अपने रब से मिलने वाले हैं। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं तुम्हें जाहिल गुमान करता हूँ। ये जो आयत है इसके अंदर दो बड़े अहम पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं। पहली पॉइंट तो ये है, और सिग्निफिकेंस इस बात का है इस बात की सिग्निफिकेंस का पता चलता है कि एक नबी को या एक दाई को या दीन की तरफ बुलाने वाले को माली तौर पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब वो लोगों के ऊपर माली तौर पर डिपेंडेंट होगा तो नेचुरली फिर उसकी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस होगी, उसका दावा इन्फ्लुएंस होगा। और ये चीज़ आप ये आयत और ये जो क्लेम है ये सिर्फ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से नहीं, कुरान मजीद में मल्टीपल अंबिया का ये जिक्र है, बल्कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जिक्र किया कि आप इनसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करते। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या किसी भी किस्म की नीड जो कि एसोसिएटेड हो लोगों के साथ, ये इंसान की बायसनेस या इसमें इंसान की बायसनेस आ जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है इनकी अनबायसनेस को, इम्पार्शियलिटी को। तो पहली बात तो ये है कि इससे पता चलता है कि दावा ऑर्गेनाइजेशंस को और इसी तरीके से जनरली एक दाईस को चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि जब वो दावा ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें तो कोशिश करें कि उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनके लिए इंडोमेंट औकाफ का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाया जाता है वो दें, बजाय ये कि उनको डोनेशंस के ऊपर डिपेंडेंट रखें। इसी तरीके से दाईस को भी चाहिए कि वो अपने, और दावा ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि वो सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करें इस चीज़ को कि हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट स्टेक ना हो, ताकि उनके दीन के काम के अंदर बाद में रुकावट ना हो, कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़े उनको। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मसाजिद का आपको पता है बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, यानी बेचारे जो मस्जिद के खादिमीन होते हैं, नमाज़ पढ़ाने वाले मुअज्जिनीन या इवन ख़तीब जो हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं इंतज़ामिया के ऊपर। तो सुबहान अल्लाह कई दफ़ा बेचारे बड़े तंग होते हैं और उसकी वजह से उनकी बहुत सी दावा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एक तो चीज़ हमें ये पता चली। मुगरा भाई, इसमें दुआत को भी चाहिए कि अपने आप को जो है एक लिहाज से दीन का मोहताज ना बना लें या एक लिहाज से दावत का मोहताज ना बना लें। बिल्कुल बिल्कुल उनको चाहिए कि अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ऐसे करें कि कोई और काम भी साथ साथ करें। और हमारे उलमा और असलाफ जो ऐसे ही करते थे। ये इवन मिडिल ईस्ट में भी मेरे ख्याल ये औकाफ का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। इवन अपनी जॉब इस तरह की बनाएं, इवन अगर आप अर्न कर रहे हैं थ्रू रिलीजन या दीन भी, तो वो आपकी एक बाइज़्ज़त अर्निंग हो। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आपका कोई अपना ऐसा कोई वेंचर है, बिजनेस वेंचर है, सुभान अल्लाह, तो बिल्कुल डेफिनेटली। और दूसरी चीज़ ये इसमें हमें पता चली वमा अना बितारिदिल लदीना आमनू, यानी जनरली एक बहुत बड़ी रीज़न और ऑब्जेक्शन जो ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम्स की रही है हमेशा से हर नबी के साथ, वो ये थी कि आपके फॉलोअर्स जो है ना वो गरीब लोग हैं, और यानी जब हम ईमान लाएंगे तो हमें फिर इनके अंदर शुमार होना पड़ेगा, तो वी डोंट वांट टू बिलोंग टू दैट स्पेसिफिक क्लास। तो सुभान अल्लाह, ये एक बहुत बड़ा हर्डल होता है बाज़ औक़ात के फ़ॉलोअर्स क्या हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि दुआत को भी चाहिए, हमारे लिए भी सबक है कि कोशिश करें कि हम हर क्लास को टारगेट करें। ज़ाहिर है अगेन होना तो ये चाहिए कि एक बंदे को जब वो ज्वाइन करे दीन को तो उसको इस बारे में कंसर्न नहीं होना चाहिए कि फॉलोअर्स कौन कौन से, और ये तो जनरली। लेकिन मैंने देखा कि जब मुख्तलिफ़ क्लास के लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं दीन को, उनके रैंक्स को, तो ऑब्वियसली ज़रा रिलेटेबल बनना आसान होता है उनके लिए, उनको ज्वाइन करना। मिसाल के तौर पे इसको अगर आप ज़रा थोड़ा सा बहुत सिंप्लीफाई करें तो मिसाल के तौर पे अगर आपने एक ख़ास ऑडियंस को रीच करना है तो आप उनके लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट का तयन करें जहाँ पे वो उन जैसे लोग हों, जो उन जैसी क्लास के लोग हों, तो उससे ज़रा उनके लिए ब्लेंड इन करना ज़रा आसान होता है। अगेन दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़, आई एम सेइंग, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ एक इम्पेडिमेंट बन जाती है उनके लिए दीन की राह को यानी उस पर चलने के लिए, कबूल करने के लिए, और बननी नहीं चाहिए, वही बड़ी बात। सूरतुल कहफ में भी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा कि वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम, यानी
उनके साथ सब्र करो, उनके साथ रहो। वला तअदु ऐनाका अन्हुम, कि तुम्हारी आंखें भी जो है उनसे आगे नहीं जानी चाहिए। बेसिकली फोकस ऑन देम, ये फोकस होना चाहिए। यानी दाईस का भी काम ये ना हो कि वो सिर्फ एक क्लास के ऊपर फोकस करें, और इसी तरीके से उनको भी चाहिए, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना हिकमत अमली के तौर पे बाज़ औक़ात आपको, जैसे हमारे यहाँ भी, हम भी यूथ क्लब के अंदर कोशिश करते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी जगहों को अपनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे अपने इवेंट्स अरेंज करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ज़रा इस तरह की क्लास या दूसरी क्लास के लोग आने। ये नहीं कि दूसरों के लिए दरवाजे बंद हैं, वो एक लिहाज से निगलेक्टेड है, तो इसलिए हम उनको केटर करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप खुद चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप उनको बुलाएं। तो इससे एक हमारे लिए भी एक सबक है कि हम स्ट्रेटेजाइज़ करें, और उनके लिए सबक ये है कि वो अपने आप को हम्बल करें और वो अपने आप को कोई स्पेशल ना समझें, क्योंकि यही चीज़ उनके लिए हक़ के अंदर रुकावट बन सकती है। और वो कहा इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, और ये जहालत के ऊपर मबनी है। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून से, उन्होंने कहा कि तुम जाहिल, यानी ये जहालत है, ये अल्लाह माफ़ करे जाहिलियत का एक उनसर आपके अंदर पाया जाता है कि अगर आप सिर्फ इस वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे किसी जगह पे या किसी क्लास में नहीं जाते कि वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। बल्कि मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जुमे पे नहीं जाते क्योंकि उनको होता है कि वल्लाही मैं आई नो सच पीपल के जुमे पे नहीं जाते क्योंकि उनको होता है कि किस किस्म के लोग मसाजिद में आते हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, स्मेल आती है, ये होता है वो होता है। तो एग्जैक्टली, वलाकिन्नी अराकुम कौमन, ये जाहिलियत की, यानी उन्होंने कहा ये जाहिलियत की एक अलामत या उनसर पाया जाता है। जज़ाकल्लाह खैर, वेरी इंपॉर्टेंट।